जी यार, डॉक्टर साहिबा सब ठीक है? सब ठीक नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। खुशी की खबर? हाँ, आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है। आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। ये बहुत कमजोर हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, बहुत जल्द, बल्कि आज ही से शुरू कर दीजिए। फिजा, आपको बहुत अपना ख्याल रखना होगा। जी। डॉक्टर साहिबा ये बच्चा नहीं हमें चाहिए। सॉरी, क्या कहा आपने? मैं कुछ समझी नहीं। यही कि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? आप वैसे कहना क्या चाह रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? पहला बच्चा। ये पहला है? आप अपनी पहली खुशी को इस तरह से खत्म कर देना चाहते हैं? वजह जान सकती हूँ? ये हमारा जाती मामला है, प्लीज। आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं और फिर भी ये आपका पर्सनल मैटर है। व्हाट इज दिस? एनीवे, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। अव्वल तो ये कि मैं इस काम में आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी, और इतना जरूर कहूंगी कि एक माँ बच्चा पालना चाहती है और ये जुर्म बन जाता है उस वक्त जब माँ चाहे बच्चे को जन्म देना। मैं आपकी कंप्लेन अभी इसी वक्त पुलिस में कर सकती हूँ और वो आपको अभी आके अरेस्ट कर देंगे। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम बात कर लेंगे। आप जा सकते हैं। अपना ख्याल रखना। अभी बड़ी देर हो गई है इन दोनों को, अभी तक आए नहीं। मैं सरफराज को फोन मिलाता हूँ। आपको भी आराम नहीं है। आज उसकी जॉब का पहला दिन था। वो घर पे आया तो आपने उसको दम भी नहीं लेने दिया और कहा कि फिजा को हॉस्पिटल लेकर जाओ। भाई तो उसी की जिम्मेदारी है ना, उसी को कहूंगा। तो निभा तो रहा है जिम्मेदारी, और कैसे निभाए? रहने दो। दुआ? हाँ, ऐसी कौन सी लॉटरी निकली है तुम्हारी? एकदम से इतनी अमीर हो गई तुम? हाँ, मैं पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि पहचानने से इनकार कर दोगी। दोस्ती रही है हमारी, तुम्हारी ना सही, मेरी आंखों में अभी भी लिहाज बाकी। नहीं, वो तो दिख ही रहा है। ये महंगी गाड़ियां, ये प्रोटोकॉल, वाह भाई। तकलीफ हो रही है? हाँ, हो तो रही है। श्रद्धा, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम मुझे अपने घर में जगह नहीं दोगी तो मैं क्या रास्ते की धूल बन जाऊंगी? नहीं, अंदाजा था मुझे तुम्हारे हुस्न के चार्म का। जो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? ज़बान संभाल कर बात करो। तुमसे अपना किरदार नहीं संभाला गया और मैं ज़बान संभालूं? तुम बहुत नीचे गिर रही हो रिदा। मेरी फिक्र छोड़ो, अपने बारे में क्या कहोगी? हाँ, तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो अपना खून भी कबूल नहीं करता। भूल गई क्या बाप ने कैसे दरवाजा मुंह पे बंद किया था तुम्हारे? हाँ, अरे याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारी बहन मिली थी फिजा। बेचारी बहुत गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने।
मुझे कह रही थी कि मैं उसे तुम्हारा पता बता दूं, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया तुम्हारी जैसी लड़कियों से मैं कोई राब्ता नहीं रखती। मेरी बात सुनो तुम, एक और लफ्ज और इनसे कहकर इतनी दूर फेंकवाऊंगी कि जब मुझे देखोगी ना तो खुद ही रास्ता बदल लोगी। किसी घमंड में मत रहना। ये जिन चीजों के बलबूते पर इतना उड़ रही हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि इनके छिन जाने पर उतनी ही जोर से मुंह के बल गिरो। तुम डॉक्टर के पास गए थे ना? डॉक्टर ने फिजा को ऐसा क्या कह दिया कि वो रोती ही जा रही है? चुप क्यों बैठे हुए हो? कोई जवाब दोगे? खुशखबरी आप लोगों के लिए, आप लोग दादी दादा बनने वाले हैं। हैं? ये तो खुशी की खबर है। तो फिर फिजा रो क्यों रही है? क्योंकि मुझे औलाद नहीं चाहिए। औलाद नहीं चाहिए? क्या मतलब तुम्हारा औलाद नहीं चाहिए? इस मामले को मैं बहुत जल्द निपटा दूंगा, आप देखिएगा। सुन रही हो क्या बकवास कर रहा है ये? इसमें बकवास वाली कौन सी बात है? ये मैं अभी औलाद नहीं चाहता तो नहीं चाहता। अच्छा, सवाल जवाब ये क्या चल रहा है? क्या जरूरत है सबकी? क्यों जरूरत नहीं है? अरे ना ही तुम लावारिस हो ना फिजा लावारिस है, वो भी हंसते बसते घर से आई है। और फिर ये तुम बाप क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी एक औलाद नहीं पाल सकता, नहीं इस झंझट में पड़ना चाहता मैं। सुन रही हो तुम? बेटा ये क्या बक कर रहा है? ये मेरा फैसला है। मुझसे बात करें ना, उनसे क्या कह रहे हैं आप? तुमसे बात करूं? तुमसे बात करूं? तुम इस काबिल हो कि तुमसे कोई बात की जाए? क्या हो गया आप दोनों को? आराम से बात करें ना। आराम से बात करूं? इससे मैं आराम से बात करूं? अरे सुन रही हो कि बेशर्मी से माँ बाप के सामने ये बात कर रहा है और तुम मुझे तलकीन कर रही हो कि मैं आराम से बात करूं? इसमें कौन सी कोई अनोखी बात कर दी है मैंने? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर, बहुत अफसोस।